नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही तामसिक, उग्र और शक्तिशाली साधना लेकर। दोस्तों, मैं इस साधना के ऊपर 1001% चैलेंज छोड़ता हूँ कि अगर ये साधना ना हुआ तो मैं अपना चैनल बंद कर लूँगा। दोस्तों, ये साधना बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़्यादा उग्र है, तो कृपया मेरा बात मानिए और इस साधना को बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु सानिध्य और बिना सुरक्षा घेरा और शरीर सुरक्षा मंत्र के इस साधना को करने का भी मत सोचिएगा, ठीक है दोस्तों, वरना आप खुद को ही हानि पहुंचा बैठेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम साधना की ओर बढ़ते हैं। तो साधना है, आज का ये साधना मैं देने जा रहा हूँ वो है चुड़ैल साधना। दोस्तों, चुड़ैल एक बहुत ही ज़्यादा उग्र और तामसिक शक्ति होती है। ये दोस्तों इतना ज़्यादा उग्र होती है कि षटकर्म, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहनी, वशीकरण, ऑल टू जेड पूरा काम चुटकी बजाते ही करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सबसे खतरनाक इसका मारण होता है, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र रूप में मारण करती है दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को अब बता दूं कि चुड़ैल सबसे पहले बनता कौन है। दोस्तों, चुड़ैल वो स्त्री बनती है जिसका शादी हो गया हो और शादी होने के बाद ही 1 साल या 6 महीने के बाद ही शादी होने के मतलब वो एक्सीडेंट से या फिर सुसाइड के करके, आत्महत्या करके या फिर एक्सीडेंट से मर जाती है तो वो स्त्री चुड़ैल बनती है। या दोस्तों, कोई भी स्त्री गर्भवती हो और गर्भ में अपने बच्चे को सहित लेकर मर जाती है तो वो स्त्री बनती है चुड़ैल, ठीक है दोस्तों। और वो उन लोगों का वास होता है बैर के पेड़ पर, खंडर जगह पर, या फिर शमशान में, या फिर नदी के किनारे, ठीक है। और अधिकांश इन लोगों का वास होता है बैर के पेड़ के ऊपर। ये लोग उल्टा लटके रहते हैं बैर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और ये साधना मैं अब बताने जा रहा हूँ आप सब लोगों को। और साधना बताने से पहले अभी तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए से नया जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम साधना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, साधना में सबसे पहले सामग्री क्या क्या लगेगा वो नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले 21 स्त्रियों का बाल जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों। और नाई के पास से बाल लेकर आना होगा, ठीक है। और उस 21 स्त्री के बालों को उसी नाई के जो दुकान से आप बाल लेकर आएंगे उसी बाल में आपको मिक्स कर देना है, ठीक है दोस्तों। और आपको लगभग कुछ ज़्यादा ही मतलब आधा किलो के आसपास में आपको भीमसेन कपूर चाहिए, ठीक है दोस्तों। कपूर ले लीजिए और बांस की लकड़ी चाहिए, ठीक है। बांस की लकड़ी चाहिए, या फिर आप आँख के भी मदार का लकड़ी ले सकते हैं, या फिर आप बबूल का भी लकड़ी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक लकड़ी ले लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होगा बांस का लकड़ी, ठीक है। और बांस का लकड़ी इन सब चीज़ों को ले लीजिए। और फिर आपको चाहिए 3 कुल्हड़, मतलब 3 हांडी चाहिए छोटा छोटा। एक हांडी में आपको बकरे का कलेजी और मुर्गे का मांस रखना है, ठीक है। और एक कुल्हड़ में आपको देसी दारू रखना पड़ेगा। और एक कुल्हड़ में शुद्ध पानी भरकर उसमें लाल सिंदूर मिलाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इतना सब सामग्री लेकर आपको अपने जौन भी आप साधना स्थल चूज किए हैं, या फिर वो शमशान हो, या फिर बैर का पेड़ हो, या फिर कोई खंडर जगह हो, वैसे जगह पर आप लोग ये सामान लेकर जाइए। और इस साधना में आपका वस्त्र काला होगा, या फिर कोई भी वस्त्र लगा लीजिए, मतलब पर आपका आसन काला जरूरी है, ठीक है। काला होना ही चाहिए आपका आसन। और वहाँ पर जाकर अपना शरीर सुरक्षा मंत्र पढ़ लीजिए, शरीर बंदिश कर लीजिए। उसके बाद आप घेरा लगा लीजिए। इतना करने के बाद अब क्या करिए, आप आसन पर बैठ जाइए, ठीक है। और अपने आगे एक काला कपड़ा बिछाकर, ठीक है, सब भोग रख दीजिए। तीनों हांडी रख लीजिए अपने सामने, ठीक है। देसी दारू वाला हांडी रख लीजिए, भोग मांस वाला और कलेजी वाला हांडी रख लीजिए। और वो पानी जो है सिंदूर वाला वो अपने सामने रख लीजिए काले कपड़े पर, ठीक है। और क्या करिए, आप जो बांस की लकड़ी लेकर गए हैं, या फिर आप वो क्या बोलते हैं आँख का लकड़ी, मदार का लकड़ी लेकर गए हैं वो, या फिर
आप बबूल का लकड़ी लेकर गए हैं, ये तीनों में से कोई भी लकड़ी लेकर गए हैं तो उसको पहले जलाइए, ठीक है। कपूर से जलाने के बाद आप क्या करिए, वो आप जो बाल लेकर गए हैं मंत्र पढ़ते हुए आहुति देना है उस अग्नि में, ठीक है। मंत्र है, नरमुंडों की रानी चौराहों से चल के आजा, अपना भोग ले जा। मंत्र एक बार और सुन लीजिए, नरमुंडों की रानी चौराहों से चलकर आजा और अपना भोग ले जा। इतना बोल के लास्ट में स्वाहा जोड़ते हुए आपको आहुति देना है अग्नि में, ठीक है दोस्तों। और कपूर साथ में ही देते रहना है, कपूर भी, ठीक है। और इतना करने के बाद थोड़ी ही देर में, मतलब 10 या 15 मिनट में, आपके आसपास के मतलब जितना भी नेगेटिव शक्ति होगा, भूत प्रेत जिन जिनात आपके आसपास सब घेर लेंगे, ठीक है। आपको लग जाएंगे तंग करने, आपको डिस्टर्ब करने लग जाएंगे, डराने लग जाएंगे, ठीक है। कोई इधर से उधर जाएगा, कभी लगेगा आपके पास कोई है, ठीक है। किसी डरावने सांड की गुड़राने का आवाज़ आने शुरू हो जाएगा, पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। बस आपको अपना साधना में ध्यान देना है। और थोड़ी ही देर में, आधे घंटा या 1 घंटा, लास्ट 1 घंटा के अंदर में, ठीक है, आहुति देते रहे आप। 1 घंटा के अंदर अंदर में ही चुड़ैल आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष ना हुई दोस्तों तो मैं अपना चैनल बंद कर लूँगा, ठीक है। मैं इस साधना के ऊपर 1001% चैलेंज छोड़ता हूँ। अगर ये ना हुआ तो मैं अपना चैनल बंद कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर उसके बाद जब चुड़ैल प्रत्यक्ष हो जाए तो उससे पहले वो खुद बोलेगी तूने मुझे क्यों बुलाया है, ठीक है। और या फिर बोलेगी मुझे भोग दे, तो आपको पहले भोग नहीं देना है, उससे बात करना है और वचन लेना है, ठीक है। 3 वचन लीजिए, 4 वचन लीजिए या फिर 7 वचन लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और वो चुड़ैल भी आपसे वचन लेगी, पर ध्यान रहे चुड़ैल के वचन सोच समझ कर करार करिएगा, ठीक है। बस उल्टा सीधा वचन उससे मत कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब वचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करिए, आप शरीर सुरक्षा मंत्र एक बार और पढ़ के अपना शरीर बंदिश कर लीजिए। और क्या करिए, सुरक्षा घेरा काट कर और बिना पीछा मुड़े हुए आपको अपने घर चले आना है और नहा धोवा लेना है और सो जाना है, ठीक है। और जब भी उससे आपको काम लेना है बस उसको आवाहन कीजिए, वो खुद कुछ बताएगी, कुछ अपना नाम बताएगी कि मुझे ये बोलकर बुलाना तो मैं चली आऊँगी, या फिर खुद अपने आप ही उसको एक नाम दे दीजिए कि हाँ मैं तुमको ये कहकर बुलाऊंगा तो तुम्हें आना होगा। और उसके बाद जब भी कोई काम पड़े तो उसका नाम लेकर बुलाइए, वो एकदम प्रत्यक्ष सामने खड़ा होगी और आप उससे जो भी काम बोलेंगे वो करके आएगी, ठीक है दोस्तों। और ये चुड़ैल इतना ताकतवर और शक्तिशाली है कि आप इससे कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं, कितना भी सत्कर्म पूरे कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी गुप्त से गुप्त जानकारी आप उससे ले सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूरे आप डिटेल पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि किसी के बारे में ये भूत वर्तमान और भविष्य तक की बता देती। भविष्य उतना सटीक नहीं बता सकती, पर 1 या 2 दिन के आगाड़ी का ये भविष्य बता सकती है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि ये जौन वचन लेगी कि मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, ये इसके बारे में किसी को नहीं बताना होगा, ठीक है। अगर आप जिस दिन बता दिए कि हम मेरे पास चुड़ैल सिद्धि है, उसी दिन ये चुड़ैल आपको मार डालेगी, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपको साधना के वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और घेरा के बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घेरा के बाहर निकल गए, डर के भाग गए, तो आपको या फिर आप मौत के शिकार हो सकते हैं, या फिर आप पागल हो सकते हैं, या फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये चुड़ैल आप लोगों को काम भावना में लिप्त करना चाहिए, ठीक है, पर इसके साथ कभी भी काम भावना में लिप्त नहीं होना है, ये बात खास कर याद रखिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और मैं और भी साधना गुप्त से गुप्त और प्राचीन से प्राचीन विद्या लेकर आता रहूँगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ। जय माता दी, जय भैरव।